लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस महकमे के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इसको लेकर सीहोर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का अमला पूरी तरह से तैयार है। इन्हीं मुद्दों को लेकर पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी से खास बातचीत की एमपी न्यूज के संवाददाता कमल पांचवाल ने। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव 1.5 माह में दोनों चुनाव संपन्न होना है। प्रशासन और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना। मेरे साथ सीहोर पुलिस कप्तान मौजूद हैं। किस तरह से पूरा चुनाव रहेंगे और क्या पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से तैयारी रहेगी, क्या चुनौतियां हैं, बात करते हैं। सर, एमपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दोनों चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, दोनों एक साथ होंगे। किस तरह की चुनौती है और क्या पूरा प्लान रहेगा आप लोगों का? देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि वर्तमान में ग्राम पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव दोनों की ही आचरण संहिता प्रभावशील है और जिला पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है एवं आदर्श आचरण संहिता को इन्फोर्स कराने के लिए हम लोग लगातार जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं आयोग द्वारा सबका पालन कर रहे हैं। हमारी सभी थानों की टीमें लगातार सभी गांवों का भ्रमण कर रही हैं। पूर्व से हमारे पास जो जानकारी है क्रिटिकल एवं सामान्य बूथों की, उसका रिव्यू किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है एवं वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें जो भी सुधार या अपडेशन करना है वो हम लोग कर रहे हैं। बूथ की विज़िट कर रहे हैं, गांव की विज़िट कर रहे हैं एवं जो भी लोग कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं एवं उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हम लोग कर रहे हैं। लगातार हम लोग 107, 16, 151, 110 एवं जिला बदर की कार्रवाइयाँ लोगों को चिन्हित करके कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो भी हथियार हैं सभी थाना क्षेत्रों में उनको लिस्टिंग करके प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कितने हथियार और शेष हैं। लगभग हथियार सभी जमा हो गए हैं। कुछ जो बचे हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास करके शीघ्र सारे हथियार भी जमा करा रहे हैं। इसके साथ ही जो हमारा इलेक्शंस के दौरान जो सभी चरणों में जो डिप्लॉयमेंट होना है वो डिप्लॉयमेंट चार्ट हमारा रेडी है। कैसे कैसे हमको बल का विनियोजन करना है, कैसे कैसे हमको उसको लगाना है, कौन से बूथ क्रिटिकल रहेंगे उन पे कितना बल लगाना है, कौन से सामान्य रहेंगे उन पे कितना बल लगाना है, कितनी लोकेशंस हैं, वो सभी हम लोग रिव्यू करके वो प्लान हमने कर लिया है। इसमें हमारा कितना बल हमारे ज़िले में उपलब्ध है, उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी हमने प्लानिंग की एक्सरसाइज भी कर ली है। कुछ बल जो हमें ऐसा लगेगा कि अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, उसके लिए हमने मुख्यालय में पूरा प्लानिंग करने के बाद जो भी बल शेष रहेगा उसके लिए पत्राचार भी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अपने फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पुलिस बल के अतिरिक्त एक्स्ट्रा बल के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है। साथ ही जो ग्राम कोटवार हैं, इसके साथ ही और भी जो हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, विशेष पुलिस अधिकारी बना सकते हैं, वो एक्सरसाइज भी कर ली गई है। और सभी प्रकार कितने ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जिन पर अभी जो पुराने जो डेटा है उसके आधार पे किया है तो करीब 370 हमारे क्रिटिकल बूथ हैं और उसमें से करीब 50 काफ़ी संवेदनशील बूथ पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से रहे हैं। लेकिन ये एक डायनामिक प्रक्रिया होती है, किसी बूथ का क्रिटिकल अथवा सामान्य होना समय समय पर वो परिवर्तित होता रहता है। इसके लिए लगातार हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं। गाँव में जाके पुनः जो निर्वाचन में जिन्होंने नामांकन दाखिल किया उसके आधार पे भी कई बार प्रक्रिया चेंज होती है, तो लगातार उसका रिव्यू कर रहे हैं। कुछ बूथ ऐसे हैं जो सामान्य से अभी क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाएंगे और कुछ ऐसे हैं जो क्रिटिकल से सामान्य श्रेणी में आ जाएंगे, तो वो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों और हिस्ट्री शीटर बदमाशों पर किस तरह की नज़र रहेगी उनको रोकने के लिए? देखिए, जो थाने में ये थाने का बेसिक वर्क रहता है वो डिटेल्स हमारे पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं कि हमारे कौन से गुंडा एलिमेंट्स हैं, कौन से हिस्ट्री शीटर्स हैं, तो वो तो जानकारी थाने में संधारित रहती ही है और लगातार समय समय पर उनकी रेगुलर और सिस्टमेटिक चेकिंग भी की जाती है। लेकिन चुनाव के परिदृश्य में कई बार रिकॉर्ड ना होते हुए भी कई बार लोग सक्रिय होते हैं और न्यूसेंस करते हैं। तो ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी शिकायत नहीं की जाती लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से वो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोग विशेष रूप से अपने मुखबिरों को सक्रिय भी किया है और सभी गांव में जा के, सभी बूथों में जा के जनसंवाद करके जनता से वल्नरेबिलिटी की स्थिति जानते हैं और उस आधार पे जो भी अतिरिक्त जो हमारे जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री शीटर गुंडे हैं उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो अतिरिक्त इसके अलावा जो लोग हैं जो कि जिनके संधारण रिकॉर्ड नहीं आया है लेकिन फिर भी यदि ऐसा उनके खिलाफ ये अंदेशा है कि वो ऐसा कर सकते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार रोकने के लिए क्या कोई स्पेशल किस तरह का सोशल मीडिया पर नज़र रखेंगे?
निश्चित रूप से मीडिया, चाहे सोशल मीडिया हो तो कोई भी मीडिया हो, सभी प्रकार के मीडिया के लिए भी आचरण संहिता में निर्देश दिए जाते हैं कि उनमें भी उनको भी निष्पक्ष एवं निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है। यदि उसमें कोई उल्लंघन होता है उसके लिए पृथक से कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कि ये देखा जाता है किसी प्रकार से अस्वस्थ तरीके से मीडिया में कोई चीज़ नहीं आए। लेकिन उसके अलावा भी हम लोग अपने स्तर पे भी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की एक टीम बना रहे हैं, जो कि सभी प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप, सभी प्रकार के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर किसी प्रकार की अस्वस्थ गतिविधि ना की जाए और किसी प्रकार का पेड प्रमोशन ना हो और किसी प्रकार की फेक न्यूज़ न फैलाई जाए। इस चीज़ को लेकर हमारी एक टीम सक्रिय है। साइबर सेल से भी हम ये ट्रैकिंग करवा रहे हैं। लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एडमिन्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी कि उनके ग्रुप पे यदि कोई ऐसी चीज़ पोस्ट होती है जो कि निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करती है तो निश्चित रूप से एडमिन्स के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको हम पृथक से एक नोटिस भी जारी कर रहे हैं। सर, नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। ईवीएम मशीन की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, तो उनको ईवीएम मशीन को सुरक्षा देने के लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, ईवीएम मशीन से चुनाव संपन्न हो या फिर बैलेट से हो, सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। जो भी निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और वो पर्याप्त डिटेल में वो निर्देश रहते हैं और उनका हम पालन करा के निष्पक्ष रूप से हम चुनाव संपन्न करेंगे। एमपी न्यूज़ के माध्यम से मतदाता से क्या अपील, किस प्रकार की अपील करेंगे कि वोट जाके करें? देखिए, सभी जानते हैं हमारा जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये लोकतंत्र का उत्सव है। इस लोकतंत्र के उत्सव में हम सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सभी अपने इस मताधिकार का प्रयोग करें, मत अवश्य डालें एवं निर्भीक एवं निष्पक्ष रूप से अपने अधिकार का प्रयोग कर अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने नगरीय निकाय के लिए जो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हो उसे वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सीहोर पुलिस के कप्तान और सीहोर पुलिस के सेनापति। कुल मिला के पूरी तरह से मुस्तैद हैं पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी जी। कुल मिला के जो सीहोर पुलिस है उनकी पूरी तरह से तैयारी है कि चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न किया जाए और सोशल मीडिया पर भी सीहोर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। सीहोर से एमपी न्यूज़ के लिए कमल पांचाल।